हेलो एवरीवन। आज हम लोग लिमिट्स में अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो फंक्शंस हैं एफ एक्स एंड जी एक्स। हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन एफ एक्स है और एक फंक्शन जी एक्स है, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स जो है वो मान लेते हैं कि हमारा एल के बराबर है, और हमारे पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी एक्स जो है वो हमारे पास एम के बराबर है। ठीक है, ये एल के बराबर है और ये क्या है हमारे पास एम के बराबर है। तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स यानी कि वही दो का समेसन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड ऑल दैट। तो अगर हमें निकालना हो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, ठीक है, एफ एक्स और प्लस जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स। अच्छा, एक चीज़ कि दोनों के दोनों हमारे पास लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करने चाहिए। ठीक है, तब की बात कर रहे हैं हम लोग, दोनों के दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हम लोग ना यहाँ पे जैसे ये क्या है, ये दो फंक्शंस को ऐड किया हुआ है, तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि पहले आप ए लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स कर लो, और फिर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स कर लो, और फिर क्या करो, जो लिमिट आए उसको आप ऐड कर दो। तो यहाँ से जो आपका लिमिट आएगा वही लिमिट आपका राइट हैंड साइड से भी आएगा, यानी कि इधर से कितना आ जाएगा आपका एल प्लस एम, वही आपका यहाँ से भी आने वाला है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट को आप बिना सोचे समझे ऐसे तोड़ सकते हो, कि मतलब कि इस पे अलग निकाल लो, इसको अलग निकाल लो, इसको अलग अलग करके और आप निकाल सकते हो, उस पर कोई भी दिक्कत नहीं है। लिमिट इस चीज़ को मतलब सपोर्ट करता है, या फिर जो भी कहो आप। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग, मतलब सेकंड प्रॉपर्टीज़ का, कि लिमिट एक्स से टेंडिंग टू ए, जैसे एफ एक्स प्लस जी एक्स हुआ तो एफ एक्स माइनस जी एक्स जो होगा, माइनस जी एक्स, ठीक है, एफ एक्स माइनस जी एक्स, वो भी हमारे पास इस तरीके से निकल के आ जाएगा, या लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स, ठीक है, और माइनस लिमिट एक्स से टेंडिंग टू ए जी एक्स। आप इसको अगेन अलग अलग कर सकते हो, यानी कि आपका कितना जाएगा एल और ये माइनस एम। ओके, थर्ड वन पे आते हैं हम लोग। थर्ड कितना आ जाएगा हमारे पास, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, अगर दोनों का मल्टीप्लीकेशन है एफ एक्स इंटू जी एक्स। अच्छा, ध्यान रहे कि हमारे पास दोनों जो लिमिट्स हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स जो है वो दोनों प्रॉपरली, मतलब दोनों एग्जिस्ट, लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, और एक एम के बराबर एल के बराबर है और दूसरा एम के बराबर है। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा, आप इसको क्या करो, दोनों को अलग अलग लेके और मल्टीप्लाई कर दो। तो इसमें वहाँ पे सोचेंगे नहीं हम लोग कि ये मतलब वैलिड है नहीं है, ये गलत तो कहीं नहीं हो जाएगा ना, तो नहीं, आप कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो इसको। ठीक है, इससे हमारा क्वेश्चन जो है वो ईजी हो जाता है। तो दिस वन विल बी एल इंटू एम। ओके, फोर्थ के बारे में आते हैं कि फोर्थ में अगर लिमिट एक्स से टेंडिंग टू ए एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग इसको ऊपर में लेके जा सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स और डिवाइड बाई लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए कितना जी एक्स। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा हमारे पास एल बाई एम के बराबर। अच्छा, इसके बारे में अभी हम लोग और बातें करेंगे। एक्चुअली एफ एक्स बाई जी एक्स क्या हो गया, एक रेशनल फंक्शन हो गया ना। ठीक है, रेशनल मतलब ऐसे हमेशा के लिए रेशनल नहीं है, ऊपर में भी पोलिनोमियल नीचे में भी पोलिनोमियल हो तब की बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि यहाँ पे m जो है शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, m जो है वो हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि m जीरो हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना। ठीक है, m हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, अब इन थर्ड केस में एक स्पेशल केस मान लेते हैं कि इसमें से कोई भी एक जो है वो क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हमारा जी जो है वो कांस्टेंट फंक्शन, और किसी कांस्टेंट फंक्शन लैम्डा के बराबर हो गया, तो हमने इस लैम्डा को बाहर डायरेक्टली निकाल सकते हैं। मतलब ये हुआ हमारे पास कि लिमिट एक्स से टेंडिंग टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स है हमारे पास, तो जी एक्स की जगह पे डायरेक्टली हम लोग लैम्डा रख सकते हैं, और लैम्डा को बाहर निकाल लो आप, तो लिमिट एक्स से टेंडिंग टू ए कितना बच जाएगा हमारे पास, एफ एक्स बच जाएगा। तो ये एक स्पेशल केस हो गया जब हमारे पास कोई एक फंक्शन जो है वो आपका क्या हो जाए, कॉन्स्टेंट फंक्शन हो जाए। ठीक है, तो आप उसको बाहर निकाल सकते हो, इस कांस्टेंट वाले को आप बाहर निकाल सकते हो। ये जो है आपका देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फोर्थ हो गया आपका। ठीक है, और ये आपका पांचवा हो गया। ठीक है, जो पांचवा हो गया वहाँ पे हमने जो स्पेशल केस बताया उसके बारे में बात कर रहे हैं। ओके,
ये हो गया अलजेब्रा ऑफ, यानी कि अगर दो फंक्शंस ऐड किए हुए हैं, दो सब फंक्शंस को सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, मल्टीप्लाई किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है, तो हम लोग उसको अलग अलग कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, ध्यान रहे यहाँ पे m जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम अगर जीरो आ गया तो एक तरह से आपका डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, और कभी भी पूरे मैथमेटिक्स में हम लोग डिनोमिनेटर को जीरो नहीं रख सकते हैं। डिनोमिनेटर जीरो रखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म अगर बनता है तो उसके बारे में बात करेंगे हम लोग कि इनडिटरमिनेट फॉर्म मतलब ऊपर में भी जीरो नीचे में भी जीरो, तो वो रैशनल फंक्शन में हम लोग बातें करेंगे उसके बारे में। चलिए आते हैं, और अगला है हमारे पास कि आपका लिमिट्स ऑफ पॉलिनोमियल एंड रैशनल फंक्शन। लिमिट्स ऑफ पॉलिनोमियल एंड रैशनल फंक्शन। तो अगर आपको सेकंड चैप्टर का ध्यान है तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो किस टाइप का होता है उसके बारे में बात करते हैं। पॉलिनोमियल जो फंक्शन होता है हमारे पास, अगर सेकंड चैप्टर का ध्यान है, ठीक है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन कोई भी f(x) जो होगा हमारे पास वो कुछ इस तरीके का होता है, a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस डॉट 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 प्लस an x टू द पावर n। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है जहाँ पे कि n जो होता है हमारे पास वो क्या होता है हमारे पास, नन निगेटिव इंटीजर्स। n जो है वो क्या होता है, नन निगेटिव क्या होता है, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, मतलब कि वो निगेटिव नहीं हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। और हमारे पास जो a1 a0 a2, ठीक है, ऐसे डैश डॉट डॉट an तक जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रियल नंबर्स हैं। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास क्या होता है, एक पॉलिनोमियल होता है। जैसे एग्जांपल एक ले लेते हैं कि ये हमारे पास पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अगर पूछा जाए कि 3x टू द पावर 5 प्लस 2x टू द पावर 100 और प्लस 5x टू द पावर 20, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो डेफिनेटली ये एक पॉलिनोमियल है हमारे पास, क्योंकि ये सब ठीक है, इधर तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। जो एक्सपोनेंट है वो हमारा बस नन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये रियल नंबर्स के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल हो। ठीक है, ये हमारे पास रियल पॉलिनोमियल हो जाएगा जब ये सारे जो हैं वो हमारे पास रियल नंबर्स हो। चलिए, तो उसके बारे में आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एक। अच्छा, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है क्या, f(x) इक्वल टू √3 x टू द पावर 5 प्लस √10 x टू द पावर 99 और प्लस x, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है क्या? हाँ बिल्कुल है, ये भी पॉलिनोमियल है। क्योंकि ऐसे लोगों को लगता है कि ये हमारे पास √3 √10 ये आ गया, तो उससे आपको थोड़ी लेना देना है आपको x के एक्सपोनेंट से। x का एक्सपोनेंट जो है वो नन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे f(x) इक्वल टू दिया हमारे पास कि 1/x² 1/x² प्लस x टू द पावर 1/3, ये है क्या हमारे पास? तो डेफिनेटली ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्योंकि पॉलिनोमियल क्यों नहीं है हमारे पास कि x का एक्सपोनेंट जो है वो रेशनल नंबर आ गया हमारे पास, नन निगेटिव इंटीजर्स नहीं है। यहाँ पे हमारे पास -2 आ जाएगा जब इसको ऊपर में आप लेके जाओगे, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि कोई भी एक पॉलिनोमियल दिया है वो निकालने वाले हैं कि हम ये जानना चाहते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) जो है वो क्या होगा, या फिर ऐसे कि लिमिट x टेंडिंग टू a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस डॉट 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 प्लस an x टू द पावर n, ये लिमिट जो होगा वो क्या होगा। तो अभी हमने देखा था कि अगर मान लेते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू a, जैसे मान लेते हैं कि हमें x निकालना है, ठीक है, x निकालना है, तो इसको देखो कोई दिक्कत तो नहीं है। x अगर a को टेंड करेगा तो ये भी आपका ना a को टेंड कर जाएगा सीधा सीधा। अब ना हम लोग यहाँ पे LHS और RHS नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसको कोई प्रॉब्लम है नहीं। आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ऐसा नहीं है ना कि आपसे पूछा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2x² प्लस x जो होगा वो क्या होगा। तो आपको ना अब एग्जाम में वो सब करने की ज़रूरत नहीं है कि 1.999 2.0001 ऐसे ऐसे ले लेकर उस वहाँ पे दिखा रहे हैं, नहीं, वैसा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्टली लिखोगे कि 2 रखा तो 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 6 हमारा डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ। तो चलिए उसी की बात कर रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं कि फिर ऐसा हुआ कि लिमिट x टेंडिंग टू a
एक्स स्क्वायर पूछा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्स से टेंडिंग टू ए, एक्स इंटू एक्स लिखा जा सकता है। अब अभी जो हमने थ्योरी पढ़ा उसके हिसाब से हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स। तो पहले वाले से आपका कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, और दूसरे वाले से ए, यानी कितना आ जाएगा आपका ए स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि हम डायरेक्टली यहाँ पे ए रख सकते थे। तो अब वही है कि हमें निकालना है क्या, ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू दिस वन। तो इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। तो हम उसको देखो आप, हाँ, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए नॉट, मतलब सबको अलग अलग कर दे रहे हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए वन एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए टू एक्स स्क्वायर प्लस 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 डॉट 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 लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एन एक्स टू द पावर एन। हमने क्या किया कि इन सबको अलग अलग कर दिया। अभी जो थ्योरी हमने पढ़ा था थ्योरम 1, ठीक है, उसका फर्स्ट पार्ट, मतलब इस वाले पार्ट से हमने किया है कि अगर एफ एक्स प्लस जी एक्स अगर दो फंक्शन है तो हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। तो वैसे वहाँ पे हमारे पास एन है, ए वन एक्स, ए टू एक्स स्क्वायर, ए थ्री एक्स क्यूब, तो सबको अलग अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ से डायरेक्टली पहले वाले से देखो, पहले वाला तो कांस्टेंट है तो वो तो उस पर तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं हमारे पास। दूसरे वाले में जब आप ए रखोगे एक्स की जगह पे तो आपका क्या बन जाएगा, ए वन ए, प्लस दूसरा आपका ए रखोगे तो क्या बन जाएगा आपका ए टू ए स्क्वायर, और प्लस कंटिन्यू आपका क्या बन जाएगा ए एन ए टू द पावर एन बन जाएगा। और ये क्या है आपका, ये जो है ये एफ ऑफ ए है, ये जो है हमारे पास वो क्या है, एफ ऑफ ए है। मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास फंक्शन ओरिजिनली दिया हुआ था ना, हमारे पास जो ओरिजिनल फंक्शन दिया हुआ था ये वाला, कि अगर आप इसमें x की जगह पे a डालोगे तो वही निकल के आएगा आपका। यहाँ पे अगर x की जगह पे a डालोगे तो यही निकल के आएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, तो ऐसे बात करेंगे, फॉर पॉलिनोमियल फंक्शन एफ एक्स, ठीक है। अगर बात करता है कि लिमिट x टेंडिंग टू a एफ ऑफ एक्स क्या होगा, तो डेट विल बी इक्वल टू व्हाट, एफ ऑफ ए। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, फिर क्या करो कि सीधे सीधे आप उसके वैल्यू को वहाँ पे उठा के और रख दो। आपको करना क्या है कि वहाँ पे बस सीधे सीधे उठा के और रख देना। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स करते हैं। मान लेते हैं कि आपसे पूछा गया कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 क्या होगा, 2x प्लस 4 क्या होगा। तो ये क्या दिख रहा है आपको, ये एक पॉलिनोमियल दिख रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 2 का वैल्यू ना डायरेक्टली उठा के रख सकते हो। मतलब यहाँ से जो लिमिटिंग वैल्यू आपका आने वाला है, लिमिटिंग वैल्यू मतलब कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 विल बी इक्वल टू वॉट, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 और प्लस कितना 4, यानी कि कितना 12 के बराबर आएगा आपका। यानी कि आप डायरेक्टली यहाँ पे ले आके रख सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। प्रॉब्लम कब होगा वो अभी हम लोग बातें करने वाले हैं कि आप कब नहीं रख सकते हो, ठीक है। तो पॉलिनोमियल की बात अगर करें तो पॉलिनोमियल में डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे उठा के और रख सकते हैं, ठीक है। और एक दो एग्जांपल्स आपको करके बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कि दिया हुआ है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स टू द पावर 100 प्लस एक्स टू द पावर 99 और प्लस x, इस तरीके से दिया हुआ है हमारे पास। तो हमें दिखा कि ये पॉलिनोमियल है, ये जो है हमारे पास पूरा का पूरा ये क्या है, पॉलिनोमियल है। अगर पॉलिनोमियल है तो आपको सोचने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। आप क्या करो डायरेक्टली, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 क्यूब माइनस 1 टू द पावर 100 प्लस 1 टू द पावर 99 और प्लस कितना 1, यानी कि 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 2। ये आपका किसके बराबर होगा, 2 के बराबर आ जाएगा। ओके, चलिए आगे करते हैं। चलिए एक एग्जांपल अभी और हम लोग कर लेंगे, देख लेंगे। अब बात करते हैं रेशनल फंक्शन की, रेशनल फंक्शन की बातें करते हैं, ठीक है। तो रेशनल फंक्शन होता क्या है, अगर रेशनल फंक्शन का डेफिनेशन आपको ध्यान है, अगेन सेकंड चैप्टर से। देखिए सेकंड चैप्टर छोटा चैप्टर है लेकिन वो बेसिक है, ठीक है ना, वो बिल्कुल बेसिक है। रेशनल फंक्शन क्या होता है हमारे पास, रेशनल फंक्शन होता है, जैसे रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है ना p/q,
p बाई क्यू टाइप का, ठीक है, जहाँ पे कि p भी हमारा एक इंटीजर होता है, और q जो होता है वो भी हमारे पास एक इंटीजर होता है। तो हम लोग इसको कौन सा नंबर कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं ना, इसको रेशनल नंबर कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो वैसे ही रेशनल फंक्शन क्या होगा आपका? पी एक्स बाई क्यू एक्स टाइप के। ये जो पी एक्स बाई क्यू एक्स होगा वो आपका होगा क्या? रेशनल, जिसमें कि पी एक्स आपका क्या है? पी एक्स जो है वो भी पॉलिनोमियल है, मतलब ऊपर में भी आपका पॉलिनोमियल आना चाहिए और नीचे में भी क्या आना चाहिए? आपका पॉलिनोमियल आना चाहिए। तो ये जो होगा आपका पी एक्स बाई क्यू एक्स जो हो जाएगा, दिस विल बी व्हाट? रेशनल फंक्शन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रेशनल फंक्शन, पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे बातें करने वाले हैं कि अगर ऐसा पूछता है आपसे कि लिमिट x टेंडिंग टू a पी एक्स बाई क्यू एक्स जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो अभी हमने एक्चुअली बातें की थी कि इसको तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसको तो हमने बोला था अभी कि लिमिट x टेंडिंग टू a पी एक्स और बाई लिमिट x टेंडिंग टू a क्यू एक्स लिख सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाएगा, देखिए वहाँ पे तो बेसिक था ना, तो अब उसको थोड़ा सा एडवांस में हम लोग लेके चलते हैं। एक प्रॉब्लम आएगा जब आपका ऊपर में भी जीरो और नीचे में भी जीरो बन जा रहा होगा। एक एग्जांपल लेके आपको बताते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपको ऐसे दे दिया जाए कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 कर दिया जाए, तो अब आप तो यहाँ पे नहीं कर सकते ना। अब आप अगर इस तरीके से लेके जाओगे तो दिस विल बी लिमिट x टेंडिंग टू a एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइड बाई कितना? सॉरी 1 है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 एक्स माइनस 1, ये आपका आ जाएगा आपका। तो ऊपर में भी कितना बन जाएगा? 0 डिवाइड बाई 0, मतलब 0 टेंडिंग बाई 0 टेंडिंग। ये नॉट डिफाइंड नहीं होगा, यहाँ पे कोई ये नहीं कहेगा कि ये नॉट डिफाइंड है, क्योंकि 0 टेंडिंग बाई 0 टेंडिंग है। एग्जैक्टली 0 बाई एग्जैक्टली 0 जो होता है ना, वो नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। यहाँ पे 0 टेंडिंग बाई 0 टेंडिंग है, तो इसको हम लोग कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इसको हम लोग कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है ना। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म अगर आया ना तो आपको सोचने की ज़रूरत है, ठीक है, कि इसको फिर सॉल्व कैसे किया जाए। अगर ऐसा आपका बन रहा है कि ऊपर में भी जीरो नीचे में भी जीरो, ठीक है, तब आपको सोचने की ज़रूरत है। अगर ऐसा हो कि 3 केसेस देखो आपको बनेगा, एक तो यह हुआ इनडिटर्मिनेट फॉर्म, हम भी इसको सॉल्व करने का तरीका बताते हैं और आते हैं। देखो मान लेते हैं कि ऐसा बना हमारे पास कि लिमिट x टेंडिंग टू 1, ऊपर में तो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई नीचे में दिया हुआ है x प्लस 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर बातें की जाए तो ऊपर में देखो आपका कितना बन गया? लिमिट x टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई लिमिट x टेंडिंग टू 1 एक्स प्लस 2। तो देखो ऊपर में तो आपका जीरो को टेंड कर रहा है, लेकिन नीचे में किसको टेंड कर रहा है? 3 को। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर में अगर 3 को टेंड कर रहा है, जीरो को टेंड कर रहा है, नीचे में 3 को टेंड कर रहा है, ये तो टोटल जो होगा ना वो जीरो को टेंड कर जाएगा। देखो 2 केसेस ले लिया हमने, एक ये केस, एक ये केस, तीनों एग्जाम्पल्स को आप एक साथ देखोगे। और अगर हमारे पास यहाँ पे ऐसा बनता है कि ऐसा दिया हुआ है कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2, अगर इस तरीके का दिया तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास? लिमिट x टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई लिमिट x टेंडिंग टू 2 एक्स माइनस 2। तो ऊपर वाला तो आपका पॉलिनोमियल है, तो ये तो 2 को टेंड करने पे 2 to 4 ये 8 को टेंड कर जाएगा, लेकिन नीचे वाला 0 को टेंड कर जाएगा, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या कहेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आप तीनों में एक साथ अंतर समझने की कोशिश करो कि एक केस में क्या हो रहा है, हमारा नीचे में 0 बन रहा है, एक केस में हमारा ऊपर में 0 बन रहा है, ये 0 टेंडिंग है। एक केस में हमारा ऊपर में 0 बन रहा है और एक केस में हमारा ऊपर में भी 0 और नीचे में भी 0 बन रहा है ना। तो आपको यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है कि इसका वैल्यू क्या होगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये यहाँ पे आपको सोचने की ज़रूरत है। अगर ऊपर में भी 0 नीचे में भी 0 बन गया ना तो आपको सोचने की ज़रूरत है, बाकी में आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऊपर में 0 नीचे में कोई कांस्टेंट आया है तो आप तो सीधे सीधे 0 कह दो कि लिमिटिंग वैल्यू 0 के बराबर होगा, यानी कि वो 0 को टेंड करेगा, ठीक है। अगर हमारा नीचे में 0 आया तब तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, तब तो आप क्या कहोगे? डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हमें सोचना किसके बारे में है? सोचना है हमें इसके बारे में। तो उसके बारे में बात करते हैं। क्या है हमारे पास एग्जाम्पल, क्या था हमारे पास, उसके बारे में बात करते हैं वापस से कि लिमिट
एक्स टेंडिंग टू 1 कितना दे के रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 दिया है ना, तो हमें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक मेथड सीखते हैं जिसको कि हम लोग कहते हैं क्या, फैक्टराइजेशन मेथड कहो आप इसको, या तो हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, कैंसलेशन मेथड, या तो हम इसको क्या कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड या फिर क्या कहते हैं इसको कैंसलेशन मेथड। अब देखो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है उसके बारे में बातें करते हैं हम लोग, कि जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आप क्या करो, इसको फैक्टराइज करो, ऊपर वाले को फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करोगे तो कितना बनेगा आपका, x माइनस 1 और x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। तो ऐसे केसेस में हो क्या रहा होगा कि जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा ना, जो पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल होगा, और अगर आपका कोई फैक्टर जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा ना, वो दोनों साइड ऊपर में और नीचे में आपको कॉमन दिखेगा, ठीक है, ऊपर में भी दिखेगा और नीचे में भी दिखेगा। अब x 1 को टेंड कर रहा है तो ये 0 को टेंड करेगा, ये भी 0 को टेंड करेगा, बट ध्यान रहे ये ना तो ये 0 है ना ये एग्जैक्टली 0 है, क्योंकि एग्जैक्टली 0 बाई एग्जैक्टली 0 हमने बोला है कि नॉट डिफाइंड होता है। ये एग्जैक्ट 0 बाई एग्जैक्ट 0 नॉट डिफाइंड होता है, लेकिन हमने इसके बारे में चर्चा की है और फिर से आपको बता रहे हैं कि x जब 1 को टेंड करेगा इसका मतलब कि या तो ये 1 से कम है या फिर 1 से ज़्यादा है। 1 तो है नहीं, अब 1 नहीं है तो ये एग्जैक्टली 0 भी नहीं है, या तो ये 0 से थोड़ा सा कम है या फिर 0 से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो हम इसको कैंसल आउट कर सकते हैं। तो इसी को देखो आप फैक्टराइजेशन मेथड कहो या फिर कैंसलेशन मेथड करो, कि फैक्टर करके बाद में हम लोग कैंसिल कर रहे हैं। तो कहीं कहीं फैक्टराइजेशन मेथड के तरीके से दिया रहता है, दूसरे साइड में कभी कहीं कैंसलेशन मेथड से भी आपको दिया रहेगा। तो ये आपका कितना बराबर हो जाएगा, जब उसको आप कैंसिल कर दिए तो जो आपका प्रॉब्लमेटिक टर्म था ना वो आपका कैंसिल आउट हो गया। अब ये आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, अब तो ये आपका पॉलिनोमियल बन गया। अब x 1 को टेंड कर रहा है तो आप सीधा सीधा कहोगे कि लिमिट जो होगा वो 2 के बराबर हो जाएगा। हमारे पास लिमिट जो होगा वो क्या होगा, हमारे पास 2 के बराबर हो जाएगा। तो हमने क्या बोला यहाँ पे, एक बार वापस से आते हैं, देखिए कि जो हमारे पास रेशनल बनेगा, मतलब px बाई qx टाइप का जो बनेगा, उसमें क्या होगा, 3 तरीके के आपके पास मिलने वाले हैं। एक तो आपको 0 बाई 0 मिलने वाला है, ठीक है, एक आपको मिलेगा जिसमें 0 ऊपर में नीचे में कोई कांस्टेंट आ रहा होगा, और एक में क्या होगा जब आपका ऊपर में कांस्टेंट और नीचे में 0 आएगा। तो पहले वाले में रुक जाओ, पहले वाले में आपको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि वैल्यू कुछ भी आ सकता है, वो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। और इसी को सॉल्व करने का मेथड है हमारे पास जो नीचे में हमने सीखा है अभी, क्या, कैंसलेशन मेथड या फिर फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट इसलिए ना कि वो फंक्शन पे डिपेंड करेगा कि वैल्यू क्या आएगा, इसको हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं ऐसे ही, वो फंक्शन पे, फंक्शन टू फंक्शन वैरी करेगा। 0 बाई 0 पे देखना हम लोग, मतलब बहुत सारे इनफाइनाइट क्वेश्चंस बन सकते हैं और सबके आंसर्स अलग अलग आ सकते हैं। तो इसलिए हम लोग कहते हैं इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म, कि है तो एक्चुअली सारे के सारे वैसे ही टाइप के, 0 बाई 0 टाइप के। आगे हम लोग पढ़ेंगे ना कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, आगे पढ़ेंगे कि साइन x बाई एक्स जो होता है वो हमारे पास 1 होता है। तो देखो यहाँ पे 0 कर रखोगे तो साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, नीचे में भी 0, तो अगेन ये 0 बाई 0 का फॉर्म बनता है। लेकिन देखो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, 1 कहते हैं। तो ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं इस चीज़ को, तो अभी इसको ध्यान मत रखो, हम इसके बारे में भी पूरा डिटेल्स में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी आप इस पर ध्यान रखो कि अगर पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल बना तो ये 3 फॉर्म बनेंगे। सोचने की ज़रूरत हमें यहाँ पे है, बाकी दोनों में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऊपर में 0 बना तो 0, नीचे में 0, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे हम लोग कहेंगे क्या, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सीधे सीधे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, आते हैं यहाँ पे। तो हम लोगों ने क्या बोला कि इसको फैक्टराइजेशन मेथड या फिर कैंसलेशन मेथड से करते हैं, ठीक है। चलिए एक और एक दो एग्जांपल्स और करते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं कि आपको दे देते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 होल डिवाइड बाई प्लस 6 होल डिवाइड बाई कितना, x माइनस 2 प्लस 3, हाँ ठीक है। तो जब आप देखो 2 रखो, जब आप 2 रखोगे ऊपर में तो कितना आ जाएगा आपका, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 10 और प्लस 6 प्लस 4 माइनस 10 किसको कि क्या हो गया भाई, 0 को टेंड करेगा। अगर ये 2 को टेंड कर रहा है तो ये 0 को टेंड करेगा, और नीचे में भी अगर ये 2 को टेंड कर रहा है तो ये भी 0 को टेंड करेगा, यानी कि ये 0 बाई 0 का फॉर्म बन गया। तो इसका मतलब ये है कि इस यहाँ पे सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी। और सॉल्व का तरीका हमारा क्या है, अभी हमने क्या सीखा कि फैक्टराइज करो आप इसको क्या करोगे, फैक्टराइज करो।
तो ऊपर वाले को जब फैक्टराइज करोगे तो आपका x-2 टाइम्स x-3 बन गया है। एक्चुअली ये वाला हमको याद हो गया है, ठीक है, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन कि उसका फैक्टर ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमेशा आपका क्या होगा ना, जो प्रॉब्लमेटिक टर्म होगा ना वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। प्रॉब्लमेटिक टर्म कैंसिल आउट। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, लिमिट x टेंडिंग टू x-3। अब ये बन गया, तो अब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल बन गया आपका। अब जब 2 रखोगे तो वहाँ पे वैसा कुछ नहीं बन रहा है, सोचने की ज़रूरत अगेन आपको हम बता रहे हैं, जब 0/0 बने ना तभी आपको सोचने की ज़रूरत है, बाकी आपको किसी भी चीज़ में सोचने की ज़रूरत नहीं है। और एनसीईआरटी में सिर्फ आपको यही पढ़ना है। जेई के लिए टोटल 7 फॉर्म्स पढ़ने हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही फॉर्म पढ़ना है, वो है 0/0। तो 2 को अगर टेंड करेगा तो यहाँ पर आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ओके, तो यही देखिए यहाँ पे जो है ना उसी मेथड को बताया हुआ है ये, ठीक है, कि अगर आपका बनता है तो यहाँ से आप क्या करो, फैक्टर ले लो, ऊपर नीचे फैक्टर ले लो आप, ठीक है। तो इस पर आप डीप में मत जाओ, जो आपको बताना था वो मैंने बता दिया है, ठीक है, इसमें आप डीप में मत जाओ। वही है कि जो फैक्टर आएगा उसको आप बाहर निकाल लो एंड बस सॉल्व हो जाएगा वहाँ से आपका। चलिए जैसे एग्जांपल है हमारे पास, तो अब ये देखो, ये आपको क्या दिख रहा है, ये एक पॉलिनोमियल दिख रहा है ना, ये तो सीधा सीधा पॉलिनोमियल दिख रहा है हमें, x³ - x² + 1। तो हमने क्या बोला, पॉलिनोमियल वाले में सीधा सीधा लिमिट जिसको टेंड कर रहा है वो वैल्यू उठा के रख दो आप, आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये भी आपको एक पॉलिनोमियल दिख रहा है x² + x, वैल्यू उठा के रख दो जिसको भी टेंड कर रहा है, वैल्यू निकल के आ जाएगा। ये भी आपको एक पॉलिनोमियल दिख रहा है, वैल्यू उठा के रखो, सीधे सीधे जो भी लिमिट किसको टेंड कर रहा है, -1 को टेंड कर रहा है, वैल्यू उठा के रख दो, वैल्यू आपका 1 आ जाएगा। अब आते हैं ये वाले सारे में, इसमें आते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 1 x² + 1 डिवाइड बाई x + 100। अच्छा, इसमें एक और आपका बनेगा, चलो वो अभी हम लोग चर्चा कर लेते हैं उसके बारे में। जो 3 बनाया ना हमने, एक और भी तो बन सकता है ना, जब ऊपर में कांस्टेंट और नीचे में कांस्टेंट आ जाए। एग्जाम्पल नंबर कौन सा था हमको नहीं पता, x² + 1 एग्जाम्पल 2 का पहला पार्ट, x² + 1 अपन x + 100। एग्जाम्पल 2 का पहला पार्ट, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x² + 1 अपॉन x + 100, x² + 1 अपॉन x + 100। ओके, हाँ ये आया है आपके पास। तो अब ये देखो एक, हाँ एक फॉर्म हमने उसमें नहीं बताया था आपको, और वो होता है ना कि आपका ऊपर में भी कोई कांस्टेंट और नीचे में भी कोई कांस्टेंट आ जाए जीरो के अलावा, जैसे यहाँ पे है आपका, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे आप, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 x² + 1 डिवाइड बाई x + 100, तो आप इसको अलग अलग लेके जाओ, ऊपर वाले को अलग लेके जाओ, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x² + 1 और डिवाइड बाई नीचे में आपका आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 कितना x + 100। तो आपका ऊपर में कितना जाएगा, x अगर 1 को टेंड करेगा तो 1 का स्क्वायर और +1 2, और नीचे में 1 को टेंड करेगा तो कितना जाएगा आपका 101। तो एक ये है जिसमें कि ऊपर में भी कोई कांस्टेंट आ जाए जीरो के अलावा और नीचे में भी कोई कांस्टेंट आ जाए जीरो के अलावा, तो उसमें डायरेक्टली हम लोग वैल्यू उठा कर रख देंगे, ठीक है। चलिए आते हैं सेकंड पे, इसके सेकंड एग्जांपल पे। तो सेकंड एग्जांपल है आपका x³ - 4x² + 4x, x³ - 4x² + 4x, x³ - 4x² + 4x, x² - 4 x टेंडिंग टू 2, x² - 4 लिमिट x टेंडिंग टू 2। तो जब आप 2 रखोगे ऊपर में, तो आप ये देखो कि 2 अगर ऊपर में रखा तो कितना बन जाएगा, 2 का 4 - 4 × 4 16, और प्लस कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, और ये आ जाएगा आपका 8। तो ऊपर में कितना बन रहा है आपका, ऊपर में बन रहा है 8 4 12 माइनस का 4 और डिवाइड बाई नीचे में कितना 0 टेंड कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लिमिट, ये तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा हमारा, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास है। ऊपर में चलो डायरेक्टली कर ही लेते हैं, तो नीचे में हमारे पास क्या आ गया 0 = -4/0 टेंडिंग, एक्चुअली 0 टेंडिंग, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सेकंड जो है आपका अच्छा कुछ गलती कर दिया क्या हमने, x³ अच्छा सॉरी x³ - 4x² है ना, सॉरी ये x³ है,
अच्छा वो एक्स स्क्वायर अगर होता तो एक ही साथ कर देता ना, एक्स क्यूब माइनस 4x²। ओके, तो एक्स क्यूब हो जाएगा तो 8 8 16, हाँ 0/0 बन गया आपका। अभी अगर 0/0 बन रहा है तब तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी, ये नहीं होगा आपका, सॉरी। ओके, तो ये 8 था हमारे पास, तो अब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी। 0/0 फॉर्म बन रहा है ये हमारे पास, 0 टेंडिंग बाई 0 टेंडिंग। तो सॉल्व करते हैं इसको। दिस इज लिमिट x से टेंडिंग टू 2। अगर ऊपर में से x कॉमन दिख रहा है तो पहले x को बाहर कर लो आप। x को बाहर करोगे तो x² माइनस 4x और प्लस कितना बन जाएगा 4 और होल डिवाइड बाई x² माइनस 4 है तो इसको करेंगे तो x माइनस 2 टाइम्स x प्लस 2। फैक्टराइज करते जाओ बस, ठीक है, आपको दिख जाएगा जो कैंसिल आउट होना होगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x टाइम्स ये ऊपर वाला x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। नीचे में क्या बन रहा है हमारे पास x माइनस 2 टाइम्स x प्लस 2। तो देखो प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा था, ये वाला टर्म जब 2 को टेंड कर रहा था तो ये 0 होगा, तो इसको इससे कैंसिल आउट करा दो। तो बन क्या गया आपका, ये बन जाएगा आपका लिमिट x से टेंडिंग टू 2 x टाइम्स x माइनस 2 डिवाइड बाई कितना x प्लस 2। तो अब 2 को टेंड करेगा तो ये 0 को, ऊपर वाला 0 और नीचे वाला 4 हो जाएगा हमारा, तो 0 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 0 के बराबर। ये सेकंड एग्जांपल हो गया हमारे पास। थर्ड एग्जांपल पे चलते हैं उसके। थर्ड एग्जांपल है x² माइनस 4। अच्छा वही चीज़ नीचे में कर दिया है क्या, हाँ ठीक है। लिमिट x टेंडिंग टू 2 x² माइनस 4 डिवाइड बाई कितना है हमारे पास x³ माइनस 4x² प्लस 4x माइनस 4x² और प्लस कितना 4x, ये बना हमारे पास। तो अब की बार क्या होगा, देखो हमने जो 3 केसेज आपको बताए थे ना उसमें से एक बन जाएगा आपका। तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, मतलब ये क्या हो जाएगा, ऊपर आपका 0 को टेंड करेगा। अच्छा नहीं, ये तो 0/0 फॉर्म ही बन रहा था ना, हाँ 0/0 फॉर्म बन रहा था ये, सॉरी 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 2, आई थॉट नीचे में 0 बनेगा, वैसा कुछ नहीं है। x माइनस 2 टाइम्स x प्लस 2 और नीचे में हमने किया था तो x टाइम्स कितना बना था x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट हो गया आपका। अच्छा तो ये बना क्या हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x प्लस 2 डिवाइड बाई x टाइम्स x माइनस 2। अब की बार देखो ऊपर में 4 बना और नीचे में क्या बन गया आपका 0 टेंडिंग, क्या होगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। आपको देखो ये भी एग्जांपल इसने दे ही दिया है, इसमें क्या होगा हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन थर्ड केस विच इज़ नॉट डिफाइंड, या फिर लिमिट हम लोग कहेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये है x³ माइनस 2x², x³ माइनस 2x², नीचे में कितना है x² माइनस 5x प्लस 6 और 2, x² माइनस 5x प्लस 6। फोर्थ एग्जाम्पल, लिमिट x जो है वो 2 को टेंड कर रहा है, ठीक है। देख लेते हैं कि क्या होता है। 2 को अगर टेंड करेगा तो 8 माइनस 8, ऊपर में 0 और नीचे में भी आपका 0, तो ये तो 0/0 फॉर्म है, यानी कि कौन सा फॉर्म है इनडिटरमिनेट फॉर्म, तो इसको तो सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, लिमिट x टेंडिंग टू 2, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, ऊपर वाले से अगर x² को बाहर कर दिया जाए तो x माइनस 2 और नीचे वाले को तो फैक्टराइज करना जानते ही हैं हम लोग, x माइनस 2 और x माइनस 3 आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया आपका। तो x अगर 2 को टेंड करेगा तो ऊपर में किसका 2² यानी कि 4 और डिवाइड बाई 2 माइनस 3 माइनस 1, यानी कि ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपका -4 के बराबर। चलिए फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ हमारे पास x माइनस 2 डिवाइड बाई x² माइनस x माइनस 2 डिवाइड बाई x² माइनस x माइनस 1 अपॉन x³ माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 1 अपॉन x³ माइनस 3x² प्लस 2x। एक मिनट, x³ माइनस 3x² x³ माइनस 3x² प्लस 2x, x माइनस 2x², x 1 को टेंड कर रहा है हमारे पास। हमें क्या पूछा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 1। ओके चलिए करके देखते हैं क्या है हमारे पास।
अच्छा 1 को अगर टेंड कर रहा है तो ये भी हमारे पास ये क्या होगा, ये जो है हमारे पास नीचे में 0 बन रहा है हमारे पास, और ये क्या है हमारे पास अगेन नीचे में 0 बन रहा है। तो एक चीज़ देखो कि हमने तो वहाँ पे बोला था कि अब आप कहोगे कि हम इसको अलग अलग नहीं निकाल लें क्या, मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इनको अलग निकाल लेते हैं, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 2x, इसको अलग निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन देखो प्रॉब्लम क्या है कि अगर 1 को टेंड करेगा तो ऊपर वाला तो कांस्टेंट आएगा, नीचे वाला 0 आएगा, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर x 1 को टेंड कर रहा है, ठीक है, और 1 को टेंड कर रहा है, तो ये भी देखो 2 + 1 3 - 3, ये भी आपका डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन हमने वहाँ पे बोला था कि वो दोनों के दोनों जो है ना, बोथ दिस एंड दिस एग्जिस्ट, अगर दोनों के दोनों एग्जिस्ट कर रहा है तब हम लोग ये वाला तरीका अपना सकते हैं। हमने ये चीज़ आपको बोला था कि ये हम लोग तब अपनाएंगे, यूज़ करेंगे जब हम लोग का दोनों जो है वो एग्जिस्ट कर रहा हो। यहाँ पे तो दोनों के दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम अलग अलग नहीं कर सकते, इसका ध्यान रखोगे आप लोग। ठीक है, तो करेंगे कैसे फिर, इसको सॉल्व करो। इसको क्या करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कैसे किया जाए, तो चलिए करते हैं सॉल्व। अच्छा यहाँ से अगर चलिए देखते हैं, दिस इज इक्वल टू व्हाट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई, इसको अगर देखा जाए तो x टाइम्स x माइनस 1 और माइनस ऑफ 1 टाइम्स अगर x को बाहर किया जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बन जाएगा, तो x माइनस 1 और x माइनस 2 बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। एक मिनट, लेट मी बी श्योर, x बाहर निकाल लिया, स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, हाँ ठीक है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको ईजी करने के लिए हम इसको ऐसे कर लेते हैं, जो 1 अपॉन एक्स टाइम्स x माइनस 1 है ना, इसको बाहर कर लेते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन बस ईजी करने के लिए एलसीएम वगैरह ले लेते हैं ना, फिर आते हैं, इसको कर दिया जाएगा एक साथ। तो ये बन जाएगा आपका x माइनस 2, एक्स माइनस 2, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1, कितना हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1, ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, डायरेक्टली कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस 1 और होल डिवाइड बाई कितना आ जाएगा x माइनस 2। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1, ऊपर में क्या बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 डिवाइड बाई कितना है हमारे पास x माइनस 2। ओके, लिमिट x टेंडिंग टू 1 अपॉन एक्स टाइम्स x माइनस 1, और अगर ऊपर वाले को फैक्टराइज करोगे तो आपका बनेगा x माइनस 1 और x माइनस 3 होल डिवाइड बाई कितना x माइनस 2, ये कैंसिल आउट हो गया आपका। तो देखो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था वो कैंसिल आउट हो गया। अब बच क्या जाएगा आपका, लिमिट x टेंडिंग टू 1 एक्स माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स टाइम्स एक्स माइनस 2। अब 1 को टेंड करेगा तो दिस वन विल बी माइनस 2, और ये आपको 1 को टेंड करेगा तो 1 टाइम्स माइनस 1, तो ये वैल्यू जो होगा आपका वो किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर। ठीक है, तो देखो यहाँ से तो ऐसा लग रहा था कि ये डज नॉट एग्जिस्ट, ये डज नॉट एग्जिस्ट, तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करेंगे कैसे, साथ में कंबाइन करो, एलसीएम वगैरह लो। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसका वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया, 2। ठीक है, चलिए अब अगले वाले वीडियो में हम लोग करेंगे थ्योरम 2। ओके, थैंक यू।